सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं क्विक आपको जो है HS 2021 क्वेश्चन पैटर्न का आपको जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन करूंगा कि इसमें क्या कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि सिलेबस रिड्यूज हुआ ही है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है फेज 1, 2, 3 में आपका निकला हुआ है। तो स्क्रीन पे थंबनेल भी आपको शो मैं कर दूंगा, वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। इस वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ 4 लिंक शो होगा, आप लिंक क्लिक करके प्लेलिस्ट का देख लेना। वहाँ पे फेज 3 और अभी फेज 4 जो है वो आने वाला है, इसका पेंडिंग रखो। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं सर CLPA का अभी नहीं आया है, तो ठीक है, वो फेज 4 में कंफर्म आ ही जाएगा, क्योंकि अभी गिने चुने 1-2 सब्जेक्ट बच गए हैं। ठीक है, एंड सब्जेक्ट जो हिंदी इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, तो आपका यहाँ पे देख लो हिंदी का जो इन प्रीवियस वीडियो में स्क्रीन पे थंबनेल शो हो रहा है और लास्ट में लिंक भी आएगा, और नहीं तो आप चैनल पे जाके प्रीवियस कुछ वीडियो सेक्शन में जाके 2-4 वीडियो जो रिसेंटली है यही सब है, तो आप उस वीडियो को भी कंप्लीट देखना, नॉलेज कंप्लीट रखना। ठीक है, एंड बहुत से लोग बोल रहे थे सर आप वीडियो थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि वीडियो छोटा बनाने से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, बट पूरा समझाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं एक चीज़ को 10 मिनट में अच्छे से समझा पाऊँगा तो उसको आप बोलोगे 4 मिनट में बता दीजिए सर जल्दी से, तो इतना जल्दी कैसे होगा? इससे आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। मेरा तो इसमें फ़ायदा ही है कि मेरा इसमें टाइम बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मेरा तो यहाँ पे टाइम ही बच रहा है कि कम का वीडियो बनाना पड़ रहा है, कम बना दिया। लेकिन दिक्कत आपको हो जाएगा, फिर आप वही समझ में नहीं आएगा, फिर दूसरा वीडियो देखने पहुँच जाओगे, फिर दूसरा वीडियो देखने पहुँच जाओगे, तो वो देखोगे आपका 10 मिनट से ज़्यादा 1 घंटा का टाइम बर्बाद हो गया। फिर ट्यूशन के सर से पूछोगे, तो इससे अच्छा यार थोड़ा 5-10 मिनट वीडियो लंबा बन गया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो मिल गया ना। तो क्वालिटी पे जाओ, नॉट ऑन द क्वान्टिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चलो बताते हैं सर इंग्लिश का, और भी अगर किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो बता सकते हो सकता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि कोई भी टीचर हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। वैसे तो मेरा हिंदी, इंग्लिश और ये साइंस स्ट्रीम में ईजिली बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में क्या है कि प्रीवियस मैं पहले आपको यहाँ पे थंबनेल यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखो एक फोटो दिखाई देगा आपको। यस, तो यहाँ पे देखो क्या है कि आपका MCQ जो है आपका प्रोज 3 होते हैं ना, प्रोज है, पोयम है, एंड आपका जो है क्या है, ड्रामा है। तो देखो प्रोज से देखो 4 MCQ आएंगे, पोयम से 4 आएंगे, ड्रामा से 4 आएंगे। 1x4 MCQ लिखा हुआ है। उसके बाद उसके बगल में चले जाओ, देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसमें क्या है, प्रोज से आपका जो है 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्यों आएगा, पोयम से भी 4 आएगा, ड्रामा से नहीं आता है शॉर्ट आंसर। उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन में चले जाओ, तो प्रोज से देखो 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, पोयम में जो है 6 मार्क्स का अगेन 2 क्वेश्चन करना होगा, और ड्रामा से 1 करना होगा, द प्रपोजल से। उसके बाद जो है सभी का राइट साइड में देखो एकदम कॉर्नर कॉलम में मार्क्स दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो ग्रामर का 10 नंबर का आता है, एंड उसके बाद आपका ESP जो राइटिंग स्किल है, जिसमें आपका ग्रामर मतलब समझे ना, ग्रामर मतलब क्या होता है, वही नरेशन, वॉइस, स्प्लिटिंग, चेंज इन डिग्री कंपैरिजन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आता है, एरर। ठीक है, और उसके बाद जो ESP में क्या आता है, राइटिंग स्किल मतलब लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसेस राइटिंग, जो कि ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, लेटर और रिपोर्ट, तो आपको उसको कर लेना है। प्रेसेस राइटिंग पे मैं रेफर नहीं करूँगा जाने के लिए, वो स्पेशली थोड़ा टफ होता है, लेकिन आप उसमें बेहतर हो तो आप फिर उसे कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट रिस्की होता है। ठीक है, एंड उसके बाद जो है अनसीन एक आएगा 10 नंबर का, देख ले उस पर लिखा हुआ था जो मैंने आपको फोटो दिखाया। तो अनसीन जो है आपका यहाँ पे 10 नंबर का आएगा और कम्प्लीटली 80 मार्क्स का आएगा। तो अगेन बहुत से लोग बोल रहे थे सर सिलेबस तो रिड्यूज हो गया है, तो क्या नंबर फुल मार्क्स कम होगा? तो वो नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत सारे जब फॉर्म भरोगे तो आप HS बोर्ड से, बंगाल बोर्ड से, कोई उड़ीसा बोर्ड से, कोई बिहार बोर्ड से है। ठीक है, तो एक फॉर्म निकलता है, तो उसमें मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब का है, कोई भी फॉर्म निकला तो पूछता है उसमें हिंदी, ऐसे मान लो हिस्ट्री, तो वहाँ पे वो लोग लिखता है कि आपने 100 में कितना पाया। तो अगर आपका एग्ज़ाम फिर 100 ये +20 करके प्रोजेक्ट का मार्क्स,
तो अगर एग्जाम 100 का कम से होगा तो आपका तो ये यहाँ पे गलत हो गया ना। तो इसीलिए मैं बोला ही था कि 100 नंबर का ही एग्जाम होगा, भले ही पैटर्न कुछ कर दे, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कर दे, सिलेबस कुछ कर दे, लेकिन 100 मार्क्स इज स्टैंडर्ड, यही होने वाला है, अलग नहीं हो सकता। 100 से ही तो अगर आप पाए हो अगर 80 तो वो डायरेक्टली 80% हो जाता है, ठीक है। और अगर हाँ बात की जाए चेंजेज क्या हुआ है न्यू, तो यहाँ पे बात की जाए न्यू चेंजेस की तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सिलेबस रिडक्शन हुआ है, सिलेबस में रिड्यूस हुआ है, ऑलरेडी 2 चैप्टर किया गया है, बट यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ दिखाना चाहूँ वेट, तो आई होप आप यहाँ पे देख सकते हो HS 2017 का पेपर में दिखा रहा हूँ, तो आप मैच कर सकते हो, एकदम सेम है। हिंदी में भी ऐसे ही दिखाया था ना आपको, हिंदी में भी तो इंग्लिश में भी है। देखो यहाँ पे क्या है, प्रोज से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन MCQ, उसके बाद प्रोज से ही देखो 4 नंबर का SAQ, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पोयम से आपका यहाँ पे 4 MCQ एंड पोयम से ही 4 SAQ। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है 4 MCQ, यहाँ पे देखो क्या है, ये 4 MCQ है फ्रॉम द ड्रामा, और ये जो पार्ट है चंद्रा दास चोर का है, ये आपको नहीं है आप सिलेबस में, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो टोटल 4 क्वेश्चन पहले आते थे, अभी एक चैप्टर हट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो प्रोज का 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पोएम में आएगा। उसके बाद यहाँ आपका ड्रामा आ जाता है, द प्रपोजल का 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ये और वाला आप लोग ना देखें, ये आपका आएगा नहीं, ये चंद्रा दास चोर करके ड्रामा था बट अब नहीं है। डू एज डायरेक्ट देख लो, ये 6 मार्क्स, और आर्टिकल इन प्रीपोजिशन 3 मार्क्स एंड एरर फाइंड आउट करने का 1 मार्क्स मिलता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देख रहे हो बहुत अच्छी बात है। फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरिंग, इस जगह पे फ्लैटरर, इन तीनों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड यहाँ अप्रोप्रिएट यूज होगा, आपको कमेंट में बताना है। चलो ठीक है, जिसका होगा उसको तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोला ही जाएगा, राइट बोला ही जाएगा। तो यहाँ पे ग्रामर काउंट कर लो, 6 3 9 + 1 आपका यहाँ पे 10 होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे अनसीन स्टार्ट होगा, तो अनसीन का वही 4 मार्क्स का आपका यहाँ पे ट्रू फॉल्स आएगा, और 6 मार्क्स का 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स करके 10 आएगा। उसके बाद यहाँ पे ESP लेटर रिपोर्ट राइटिंग का 10 नंबर का आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा चेंज है। अब बात की जाती है एल्गोरिदम की, सर क्वेश्चन कैसे डिसाइड होगा, तो अभी मैं आपको वो बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने अभी आप सबको बता दिया, ये वाला आंसर का कमेंट जरूर कर देना, तो ठीक है। और यहाँ पे चलो आगे इसमें बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपका कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो आपका प्रोज और पोएम में होता क्या था मैं बता देता हूँ। पहले देखो यहाँ पे ड्रामा है, ठीक है। ड्रामा में एक ड्रामा है आपका द प्रपोजल है, तो यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चंस होते हैं, कोई एक करना है। तो जब ये सिलेबस में है तो ठीक आपका 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे, और एक कर लेना कोई भी, और MCQ जो है 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। बट यहाँ पे प्रोज और पोएम से एक चैप्टर हटा है, तो यहाँ पे 4 स्पॉट हैं आपके पास क्वेश्चंस के लिए, 4 स्पॉट होते हैं, ठीक है। जब तक सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं दे रहा है, मान के चलो प्रीवियस ईयर में जो जिस तरह का पैटर्न था वही इस बार भी रहेगा, 4 क्वेश्चन आएंगे। अगर वो कुछ चेंज करेगा, 3 क्वेश्चन कर देगा 4 की जगह, तो वो सैंपल पेपर एक देगा कि देखो भाई ऐसा पेपर होने वाला है। बट फिलहाल तो अभी तक दिया नहीं है और चांस कम है चेंज होने का, तो ठीक है यही रहने वाला है। तो पहले क्या होता था कि यू हैव 4 चैप्टर, ठीक है। तो यार हर एक में एक चैप्टर चला जाता था। अब प्रीवियस ईयर का पेपर अभी दिखाया, आप देख सकते हो चैनल पे, हिंदी इंग्लिश का 2015 से 2020 का अपलोडेड है। आप सर्च भी कर लो यूट्यूब पे या प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, PDF के साथ अपलोडेड है। तो 4 चैप्टर था, अब यहाँ पे क्या हो गया 3 चैप्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिल तो हो जाएगा एक क्वेश्चन से, और ऐसा इस बार होगा कि एक चैप्टर से एक और क्वेश्चन यहाँ फिट कर देगा, एक ऐसा कर सकता है, क्योंकि एक या तो ये क्वेश्चन को रिमूव करेगा पूरा से, तो उसके लिए काउंसिल को बताना होगा कि यार हम लोग यहाँ रिमूव करने वाले हैं, 3 क्वेश्चन इस बार रहेगा, क्योंकि बिना बताए तो वो चेंज कर नहीं सकता। और अगर ये चेंज नहीं कर रहा है तो यहाँ पे एक चैप्टर ऐसा होगा कंटेनिंग
2 क्वेश्चंस ईच ऑफ 6 मार्क्स। ठीक है, तो एक चैप्टर ऐसा मिल ही जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से चैप्टर्स को करना और जिससे और देख लेना, अगर कोई चैप्टर बहुत स्ट्रांग है और उसी से अगर 2 क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और प्रोज में भी पोएम में भी ऐसा ही था, 4 चैप्टर था, तो ऐसे ऐसे करके फिल हो जाता था। बट अब 3 चैप्टर हो जाएगा, 3 चैप्टर हो जाएगा। तो एक इसमें फिल हुआ, 2 इसमें गया, 3 इसमें गया, 1 प्लेस इज वैकेंट बच चुका है। तो ये 3 ही चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर को उठाकर वो फिर से यहाँ डाल देगा। और 1x4 MCQ जो है इसका तो यार बात ही अलग है, मतलब इसमें तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं आपका। यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, जस्ट वेट, तो आप इस चीज़ को देख लो। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आपका 4 MCQ होता है और 4 MCQ है, तो एक चैप्टर अगर हट गया, मान लो तो एक MCQ उस चैप्टर का हट गया। फॉर डैट यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपका जैसे मान लो थैंक यू मैम हट गया है, ठीक है, तो यहाँ पे द बॉय वांटेड टू वाच, तो ये वाला क्वेश्चन मान लो इस बार हटा दिया इस चैप्टर से, और कोई भी वही 3 चैप्टर से एक यहाँ पे अटैच कर देगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 4 क्वेश्चन में यहाँ 8 क्वेश्चन आता था, एक हर चैप्टर से 2 आता था। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू, हाँ, तो ये हट गया थैंक यू मैम, पार्ट ऑफ द बहादुर दी आइज हैबिट, ये मिसेस जोन्स। तो ये देखो 2 क्वेश्चन आता था एक चैप्टर से, तो ये 2 हट जाएगा और उसके जगह पे यही 3 में से कोई और 2 क्वेश्चन को अटैच कर देगा। एंड सेम फॉर द पोएम। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, बट ये 1x4 एंड 1x4 ये MCQ के लिए है, ये SAQ के लिए है। तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ये यही हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो है एक चैप्टर से जो है 2 क्वेश्चन जाने के चांसेस हैं। ठीक है, हाँ, तो ये बात हो गई। और अब जो है ग्रामर नो चेंज, ESP नो चेंज, अनसीन तो यार नो चेंज, वो जो आना है वो आ जाएगा। तो कोई भी कहीं भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है इंग्लिश और हिंदी, जिसका ये इंग्लिश सेकंड है और हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसका जो मैं बता दिया हूँ अब तक कि उनका ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा है। 99.9% तक आपका सिमिलर ही है जैसे प्रीवियस ईयर तक था। 0.1% सिलेबस रिडक्शन के लिए मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 3 क्वेश्चन तो आ जाएगा इजीली, बट एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो एक चैप्टर को रिपीट करना पड़ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं द आइज हैबिट का एक क्वेश्चन आ गया, उसके बाद मान लो स्ट्रॉन्ग रूट का क्वेश्चन आ गया, उसके बाद जो है 3 क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे ऐसे करके आ गया। मान लो उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग रूट का क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे करके भी हो सकता है, पोएम में भी इसी तरह से होगा। तो ये सब बातें बता दिया मैंने, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें फिर भी कहीं भी दिक्कत लगे कि यार मुझे समझ में नहीं आया है, देन यू कैन कमेंट, ठीक है, कमेंट कर देना कोई भी चीज़ ना समझ में आए। जो एक लाइन का आंसर होता है, मतलब एक बार लिख के समझाने लायक होता है तो मैं समझा देता हूँ, और जिसको एक्सप्लेन करना होता है तो उसके लिए मैं वीडियो भी बना देता हूँ। तो आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सब को सुन लिए, बहुत ही अच्छा लगा होगा, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब ये सब चीज़ को लेके जो टेंशन था वो आई होप आपका टेंशन जो है मिट गया है। टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है, टेंशन को शेयर करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपका जो है टेंशन थोड़ा कम होगा, हल्का होगा, रिड्यूस होगा। हेडेक नहीं लेना है, उतना भी ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है। ये जो भी चीज़ें हो रही है इतना भी टफ नहीं है कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, जस्ट एग्ज़ाम है भाई, एग्ज़ाम में थोड़ा चेंजेज हुआ है तो होने दो ना। हाँ, आप उसके तरह प्रिपरेशन कर लो उसके जैसा बस। और यहाँ पे हम लोग तो यार मदद करने के लिए, जब मदद करने के लिए कोई नहीं रहता है तो टेंशन होता है और वो टेंशन बढ़ता जाता है। लेकिन अब तो बहुत सारे रिसोर्सेस है। हम लोग तो जब थे तो ऐसा कोई बताने वाला ही नहीं था, कोई टॉपर स्टूडेंट या कोई बताने वाला ही नहीं था। जो था हम लोग को ऑफलाइन कोचिंग में जाके सर बताते थे, वो भी पता है मुझे क्या बताते थे। उनका मतलब मेरे टीचर जो बताते थे मुझे ये मतलब उनका स्किल पसंद ही नहीं आता था। मतलब पढ़ाने का नहीं, जैसे टॉप कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना होता है, मार्जिन कैसे खींचना है, तो वो लोग जो बताते तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए मैं अपना तरीका खुद ही बनाया था और वो ही मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। तो अब तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं, आप फ्री में देखो, मेरे से भी सीख रहे हो और यूट्यूब से भी सीख रहे हो और अपने टीचर से भी सीख रहे हो।
तो अब रिसोर्सेज बहुत हैं, तो बहाने बंद करो और पढ़ाई स्टार्ट करो। रिसोर्सेज इतने हैं, सबका यूज करो, फ्री में है। ऐसा नहीं है कि सर मेरे पास अब पैसा नहीं है, मैं कैसे अफोर्ड करूंगा। तो ये सब तो फ्री में बता रहा हूँ। टॉपर बनना है फ्री में बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन फ्री में बता रहा हूँ, हिंदी का बेस्ट आंसर फ्री में दे रहा हूँ। अगर आप अभी भी बोलते हैं कि सर मेरा पढ़ नहीं पाया, फीस नहीं था, इसलिए मेरा 40-50 नंबर ही आया हिंदी में, तो ये आपकी गलती है। तो एक्सक्यूज मत करो यहाँ पे और सिंपली पढ़ना स्टार्ट कर दो, और कर ही दिए होगे। और आंसर वगैरह देखो और ये टिप्स एंड ट्रिक्स भी ज़रूर देखो और आप बहुत ही अच्छा कर जाओगे। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही था, दिक्कत आए तो कमेंट कर देना ज़रूर। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, विशिंग यू अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।